परमेश्वर को समझे नहीं तब तक आप सुधर नहीं सकते। देखो, परमेश्वर को समझने के बाद ही हम सुधर जाएंगे। परमेश्वर के पवित्र लोगों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, क्या आप जानते हैं कि इस संसार में, इस दुनिया में, हर जगह, हर इलाके में, हर कंपनी, हर ऑफिस में, जगह जगह, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। और वो सीसीटीवी कैमरे हमारा हाल चाल, हमारी एक्टिविटीज किसी ना किसी को बताते हैं। एक जगह मालिक बैठकर अपनी पूरी कंपनी को और सारे वर्कर को एक जगह बैठकर देखते रहता है। मैं और आप भली भांति जानते हैं कि कैमरा लगा होता है और वो कैमरा हमारी सारी हरकतों को, हमारे बोलचाल, हमारे उठने बैठने को, सबको कैच करता है और सारा डेटा जमा हो जाता है। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मसीह जीवन जीते समय बड़ी गंभीरता के साथ में अपने जीवन को बड़ी गंभीरता के साथ में जिए, क्योंकि कोई आपको नोटिस कर रहा है। आपके हालचाल को, आपके सोच विचार को, आपके उठने बैठने, चलने फिरने को कोई पूरी रीति से जांच रहा है और परख रहा है, लिख रहा है, नोटिस कर रहा है। और मेरे और आपकी जिंदगी का सारा डेटा परमेश्वर के पास में सुरक्षित है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, मेरी पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ लेंगे। भजन संहिता 139, साम्स चैप्टर 139, भजन संहिता 139, भजन संहिता 139 वर्स 1, 2, 3, ऐसा आगे पढ़ते जाएंगे। हे यहोवा, हाँ, दाऊद यहाँ पर कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। अभी दाऊद देखो क्या कहता है, तू मेरे उठने को, मेरे बैठने को जानता है और मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। मेरे विचारों को बहुत दूर से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। मेरे चलने, मेरे लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। मेरे पूरे चाल चलन का भेद परमेश्वर तू जानता है। हे यहोवा, हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। दाऊद कहता है, परमेश्वर तूने मुझे आगे पीछे घेर कर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता अपना है। हाथ तू मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। मेरे लिए बहुत कठिन है। यह गंभीर ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं। अभी दाऊद कहता है, बहुत अद्भुत और गंभीर बात कहता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं, या तेरे सामने से मैं कहाँ भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं, अगर मैं आसमान में, आकाश पे चढ़ जाऊं, तो तू वहाँ तो तू वहाँ पर है। यदि मैं अपना बिछौना अधलोक में बिछाऊं, अगर मैं अधलोक में जाकर सो जाऊं, तो वहाँ भी तू है। वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर
समुद्र के पार जा बसूं, अगर मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, तो वहाँ भी तू हे परमेश्वर वहां भी तू है। अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा हाँ जी। और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। अभी दाऊद हर जगह परमेश्वर को देख रहा है। सबसे पहली बात वो कहता है, मेरा उठना बैठना चलना फिरना लेटना, मेरे मुंह के शब्दों को, मेरे मन के ध्यान को तू देख रहा है। परमेश्वर आपको नोटिस कर रहा है, परमेश्वर आपको देख रहा है। यह सच है मेरी बहनों मेरे भाइयों। अगर आज का संदेश आपने ध्यान पूर्वक सुन लिया, जैसे सीसीटीवी कैमरे के सामने अगर आपको मालूम पड़ जाए ये सीसीटीवी कैमरा मुझे कैच कर रहा है, मेरी हरकतों को कवर कर रहा है, सारा मेरा हालचाल ये कैमरे के जरिए कहीं रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल सभ्य शरीफ इंसान के समान बिल्कुल अच्छी रीति से आप उस कैमरे के सामने रहेंगे। मेरी बहनों मेरे भाइयों परमेश्वर के लोगों, एक कैमरे से हम इतना डरते हैं, इतना भयभीत होते हैं, उसके सामने सभ्य और बड़े भोले भाले बन जाते हैं बस एक कैमरे को देखकर, जहां लिखा रहता है आप कैमरे की निगरानी में हैं। जब एक वर्ड को हम पढ़ लेते हैं कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं, तो हम तुरंत बिल्कुल सावधान हो जाता है, टेंशन हो जाते हैं। कोई हमको कवर कर रहा है, कोई हमको कैच कर रहा है, कोई हमारे हालचाल को कवरिंग कर रहा है, किसी की नजर हमारे ऊपर है। मेरी बहनों मेरे भाइयों परमेश्वर के लोगों, शास्त्र में ऐसा लिखा है, इसका 12 पद को पढ़ लेंगे। तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। अंधकार हमको परमेश्वर से न छुपाएगा। एक बात याद रखो, अंधेरे में शायद कैमरा आपको कैच ना करे, कवर ना करे, लेकिन दाऊद कहता है अंधकार मुझे कभी भी तुझसे छुपा नहीं पाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, रात भी दिन के समान, दिन के जैसे प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा, क्योंकि हे परमेश्वर तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान, दोनों एक समान है। जब तक आप परमेश्वर को समझे नहीं तब तक आप सुधर नहीं सकते। देखो, परमेश्वर को समझने के बाद ही हम सुधर जाएंगे। अगर हमें मालूम पड़ गया ना कि परमेश्वर हमें नोटिस कर रहा है, परमेश्वर मेरे हरकतों को कवर कर रहा है, अगर परमेश्वर की नजर मुझ पर है, अगर हम सही से जान गए ना, दाऊद कहता है अंधियारा मुझको तुझसे छुपा नहीं पाएगा। हे परमेश्वर तेरे लिए अंधियारा और उजियाला एक समान है। मैं इंसान हूं, मैं अंधेरे में नहीं देख सकता। मैं इंसान हूं, मैं खिड़की की उस तरफ नहीं देख सकता अगर खिड़की बंद है। अगर पर्दा लगा हुआ है तो मैं उस पर्दे की उस तरफ नहीं देख सकता, मैं दीवार की उस तरफ नहीं देख सकता, मैं ज्यादा दूर तक नहीं देख सकता। लेकिन क्या दरवाजा, खिड़की, पर्दा, दीवार कि इस तरफ हम अगर छुप जाए तो क्या परमेश्वर हमको नहीं देख सकता? मेरी बहनों मेरे भाइयों, दाऊद कहता है परमेश्वर तूने मुझे जांच कर जान लिया है। उसकी आंखें सदैव हम पर लगी रहती है, और इसलिए पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे दूसरा इतिहास की किताब 16 अध्याय पद 9। दूसरा इतिहास की किताब 16 अध्याय पद 9। देख, यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है। ऐसे लिखा है, परमेश्वर की नजर, दृष्टि इस पृथ्वी पर घूमती रहती है। इस पृथ्वी पर परमेश्वर हमेशा उसकी आंखें घूमती रहती है।
देखो बाइबल में लिखा है परमेश्वर ना तो ऊंघता है और ना ही सोता है। जो परमेश्वर ना तो ऊंघता है ना तो सोता है। कैमरा फेल हो जाएगा, अगर लाइट चली गई कैमरा फेल हो जाएगा, तूफान आंधी आ गया कैमरा फेल हो जाएगा, उसका डेटा खराब हो सकता है। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आंखें पृथ्वी के चारों ओर इसलिए घूमती रहती हैं कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। देखो परमेश्वर मन को देखता है, उसकी आंखें हमारे मन को पढ़ लेती है। कोई भी इंसान आपके मन को नहीं पढ़ सकता, कोई भी कैमरा आपके मन को नहीं पढ़ सकता, लेकिन परमेश्वर की आंखें आपके मन को पढ़ लेती है। इस समय जितने भी लोग वचन को सुन रहे हैं, आपके मन को प्रभु पढ़ रहा है। इस समय आप क्या सोच रहे हैं, इस समय आपके विचार क्या हैं, आपके थॉट्स क्या हैं, इन सब को परमेश्वर ने पढ़ा है, इन सब को परमेश्वर ने पढ़ के रखा है। दाऊद कहता है मेरे मुंह के शब्द को, मेरे मन के ध्यान को तो दूर से जान लेता है। परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर आपके और मेरे मन को और हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द को, जो अभी निकला नहीं है, उसको परमेश्वर पहले पढ़ लेता है, पहले ही जान लेता है कि अब हमारे मुंह से क्या निकलेगा। इसलिए हम उसको गॉड कहते हैं, और गॉड का मतलब है बनाने वाला, चलाने वाला और नाश करने की शक्ति, मतलब मिटाने की शक्ति रखने वाला। उसी को तो हम गॉड कहते हैं, जो हमारे आदि अंत को जानता है, जो हमारे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस को जानता है, जो हमारे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को जानता है। उसी को तो हम गॉड कहते हैं, उसी को तो हम परमेश्वर कहते हैं। जो एक जगह बैठकर सबका ज्ञान रखता है, उसको सर्वज्ञानी कहते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ है, उसी को तो हम परमेश्वर कहते हैं। जो सर्वज्ञानी है, उसी को तो हम परमेश्वर कहते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, एक पद को पढ़ लेंगे। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय और 20 पद को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार